बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेडीमेड स्टाइल फ़्रॉक स्टिच करूँगी 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। तो ये मैंने 3 कलर का कपड़ा लिया है, ये रेशमी स्टफ़ पेटी बनाने के लिए। और ये 3 कलर की कॉटन की पट्टियाँ हैं, एक सेम कलर पेटी वाला है और 2 इसके अलावा और कलर हैं। ये इसलिए मैंने पहले से कटिंग की थी कि ये एक एक साइड इनकी मैंने पिको करवानी थी। तो अब मैं बता देती हूँ आपको नाप करके कि कितनी मैंने कटिंग की थी पट्टियों की। ये पहली जो पट्टी है वो 22 इंच इसकी चौड़ाई थी और 6 इंच इसकी मैंने लेंथ इस तरह से ली थी। और दूसरी जो पट्टी है उसकी लेंथ भी 6 इंच ली है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो पहली पट्टी से ज़्यादा लेंगे। ये 31 इंच इसकी चौड़ाई है और जो एंड वाली पट्टी है वो हमने वैसे तो 6 इंच ही लेनी थी, लेकिन इसको हमने फ़ोल्ड करना है इसलिए 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। 7 इंच मैंने लिया है। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो इसकी लेंथ भी दूसरी पट्टियों जितनी होगी। अपने नाप के मुताबिक पट्टियों की लेंथ हमने बराबर कटिंग करनी है, यानी मैंने घेर की जो लेंथ है 15 इंच तैयार रखनी है। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैंने 1-1 इंच का मार्जिन रखा है। और जो इस पट्टी की इस तरह से चौड़ाई है वो 43 इंच ली है। ये पट्टियाँ इस तरह से ऊपर नीचे आएंगी। ये जो इनकी पीको वाली साइड है वो चुना डालकर ऊपर की तरफ करेंगे। ये बैक के पार्ट भी उसी साइज़ के मैंने कटिंग किए हुए हैं। अब इनको एक साइड पर करते हैं। अब पेटी की कटिंग करेंगे और ये जो दोनों साइड है ना किनारी वाली कपड़े की, उस तरफ हम बटन पट्टी बनाएंगे बैक साइड के सेंटर में। उसको इस तरह से रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और ये हम फ्रंट साइड बनाएंगे ऊपर वाली। नीचे वाली जो हमने बैक साइड रखी है वो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है इस तरह से। अब जो पेटी की कुल चौड़ाई है वो मैंने 7.5 इंच रखनी है। इस तरह से लेंथ पेटी की 10 इंच रखनी है। 10 इंच के हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये इस तरफ से तीरे का नाप रखेंगे। तीरा मैं लूँगी 5 इंच। आर्म होल की लेंथ 4.5 इंच। चेस्ट मैं रखूँगी 6.5 इंच और फिटिंग जो है वो 6 इंच में निशान लगाऊंगी। इस तरह से ये मैं निशान लगाकर पेटी की कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट साइड की थोड़ी सी हम डीप कटिंग करेंगे। पेटी वाला कपड़ा थोड़ा बारीक है, इसके नीचे मैं लाइनिंग लगाऊंगी और बटन पट्टी की थोड़ी किनारी कटिंग करके इसके साथ भी लगा लूँगी। ये देखें, ये मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। इसको पेटी को इसके ऊपर रख कर मैं कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से बैक साइड की भी कटिंग हमने कर लेनी है। ये देखें, ये कटिंग मैंने इस तरह से कर ली है लाइनिंग वाले कपड़े की। अब मैं चारों तरफ से इसको सिलाई करूँगी। और ये जो बैक के पार्ट हैं इनको हमने पहले पट्टी वाली साइड से उल्टा करके सिलाई करना है, फिर पलट कर सीधा करना है और दोनों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। और अब मैं बाजू कटिंग करूँगी। ये मैं 2 कलर के बाजू तैयार करूँगी। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके इस पट्टी को रखा है। 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लेंथ भी मैं इतनी ही रखूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डबल करके रखा है। इसके मैं शोल्डर कटिंग करूँगी और फ्रंट साइड पर ये मैं पट्टी अटैच करूँगी चुनट डालकर। एक साइड के इसके मैंने पीको करवाई है। इसकी जो चौड़ाई है वो 16.5 इंच है और इसकी लेंथ 8 इंच है। इसके वो भी मैं इस तरह से पीको वाली साइड से चुनट डालकर लगाऊंगी। इस साइड से हम इसके शोल्डर कटिंग कर लेंगे।
आगे वाली साइड से मैं 5 इंच की कटिंग करूँगी। इस साइड से शोल्डर की कटिंग कर लेनी है और ये देखिए इस तरह से हमारे बाजू चुनट डाल कर आएंगे। और जो इसकी फ्रंट साइड है इसको मैं फ़ोल्ड करके इलास्टिक डाल लूँगी। ये तैयार बाजू जो हैं वो मैंने 12 इंच रखने हैं। अब गला कटिंग करने के लिए ये मैंने बचा हुआ पेस्टिंग बुकरम का पीस लिया है, तो 2.5 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लेंथ लेकर राउंड शेप में मैं गले की कटिंग करूँगी। इस तरह से चौरस बॉक्स बनाकर राउंड शेप में मैं गला कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब ये जो हमने पेटी कटिंग की थी उसको मैं लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर सिलाई कर लूँगी चारों तरफ से। ये सिलाई करने के बाद अब मैं गला बनाऊँगी सेंटर में। इस तरह से गला कटिंग करके इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको प्रेस करने के बाद इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे गले के ऊपर। ये देखें ये गला फ्रंट साइड का बन गया है। अब बैक साइड के जो पार्ट हैं उनको मैं पट्टी वाली साइड पर पहले उल्टा करके सिलाई करूँगी लाइनिंग वाले कपड़े पर। अब इनको पलट कर सीधा करेंगे और दूसरी साइडें जो हैं उनके ऊपर भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इनको इस तरह से रखेंगे और फ्रंट साइड जो है वो इसके ऊपर रख कर बैक साइड का गला कटिंग करेंगे। तकरीबन 1 इंच गहरा गला कटिंग करेंगे और बैक साइड पर ये मैं उरेप पट्टी लगा लूँगी इसके ऊपर। मगज़ी लगाने के बाद जो बैक के दोनों पार्ट हैं उनको ऊपर नीचे रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा सिलाई करके जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने के बाद अब फ्रंट साइड इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर सिलाई कर लेंगे। शोल्डर सिलाई करने के बाद अब जो बैक वाला गला है उसकी हम मगज़ी को सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ये पेटी जो है वो तैयार हो गई है। बैक साइड पर पट्टी देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है। अब इसको एक साइड पर करेंगे और जो हमने पट्टियाँ फ्रिल की तैयार करनी है वो कर लेंगे। फ्रिल बनाने के लिए पीको के साथ साथ हम एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे और फिर इसके साथ ही डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से सारी पट्टियों के ऊपर मैंने डबल सिलाइयाँ चुनट डालने के लिए लगा ली हैं। इस तरह से दोनों साइड से धागा खींचकर हम चुनट बना लेंगे। ये जो मैं फ़्रॉक सिलाई कर रही हूँ इसके सारे कपड़े के पीसीज मेरे पास बचे हुए पड़े थे। पेटी के लिए मुझे रेशमी स्टफ़ में मिला तो उसके साथ मैंने लाइनिंग लगाकर वो लगा ली और जैसे ऑफ वाइट मेरे पास कम कपड़ा था वो मैंने सबसे ऊपर फ़्रॉक के घेर में लगा लिया। जैसे जैसे कपड़ा बचा हुआ था वैसे वैसे मैंने इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बनाई। इसी तरह से आप भी जिस कलर का कपड़ा पड़ा हो उसको उसके साथ बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक आप स्टिच कर सकती हैं। और जिस तरह से इसकी कटिंग की थी उसी तरह से मैं पहले ऑफ वाइट के ऊपर पिंक फ्रिल को रख कर लगाऊंगी और साथ साथ चुनट सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे।
ये बहुत ही प्यारी रेडीमेड स्टाइल में फ़्रॉक लगती है। आप बिल्कुल न्यू कपड़ा लेकर कोई भी किस्म के 3 कलर के कपड़े हाफ हाफ मीटर के लेकर इस तरह की फ़्रॉक जो है वो तैयार कर सकती हैं। अब इसके नीचे जो हमने बड़े वाली फ्रिल कटिंग की थी वो लगाएंगे। ये देखिए, ये दोनों फ्रंट और बैक दोनों की मैंने फ्रिल जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अब जो पेटी तैयार की थी मैं उसके साथ इसको इस तरह से अटैच करूँगी। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इसको हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब ये मेरे पास गोल्डन तिल्ले वाली डोरी है बारीक, वो मैं इसके ऊपर रख कर लगाऊंगी। जिधर हमने फ्रिल के ऊपर सिलाई लगाई हुई है उस सिलाई के ऊपर ऊपर रख कर हम ये लगाते जाएंगे। ये सारी फ्रिल्स के ऊपर इस तरह ही हम लगाएंगे। ये देखें, ये सारी फ्रिल के ऊपर मैंने इस तरह से डोरी लगा ली है। अब आप चाहें तो ये जो हमने चुनट डालने के लिए सिलाइयाँ लगाई थी वो धागा खींच कर निकाल भी सकती हैं। तो इसे मैं ये धागे सारे निकाल दूँगी, इससे और भी फ्रिल जो है नीट लगी हुई लगेगी। अब मैं बाजू तैयार करूँगी, तो इसके लिए भी ये जो फ्रंट साइड की मैंने पट्टी को पीको करवाई थी उसके ऊपर चुनट डालकर इसके आगे लगाऊंगी। इस तरह से इसके ऊपर भी मैं डोरी लगा दूँगी। अब मैंने फ्रंट साइड के आगे से कपड़ा फ़ोल्ड करना था, तो बाजू की लेंथ जो है वो कम बन रही है क्योंकि मैंने इलास्टिक वाले बाजू बनाने हैं। उसके लिए लेंथ जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये मैं जोड़ लगा कर पट्टी जोड़कर इसको मैं मोड़ दूँगी और फिर इसके अंदर इलास्टिक डालूँगी। ये देखें, ये मैंने जोड़ लगा कर फ़ोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब ये जो मैंने जोड़ लगाया है उसके ऊपर सिलाई के ऊपर बिल्कुल डोरी को रख कर लगाऊंगी। डोरी लगाने के बाद मैं इसके अंदर इलास्टिक डालूंगी और ये मैं बारीक वाली इलास्टिक ली है। ये मैंने बच्ची के बाजू के नाप के मुताबिक 8 इंच मैंने इलास्टिक कटिंग की है, वो इसके अंदर डालूंगी। दोनों साइड के सिरे जो है वो हमने पकड़ कर इनको सिलाई कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड को भी हमने सिलाई कर लेना है इलास्टिक को। ये पक्का करने के बाद हम इलास्टिक को पक्का कर लेंगे। ये देखें, ये बाजू मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब मैं फ़्रॉक के साथ बाजू सिलाई करूँगी। ये देखें, ये मैंने बाजू सिलाई कर लिए हैं।
अब मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी फिटिंग वाली। अब ये मैंने बेल्ट लगाने हैं फ़्रॉक को, तो ये मैंने जो पेटी के साथ का थोड़ा सा कपड़ा बचा था उसके मैंने बेल्ट तैयार किए हैं और ये मैं इस तरह से पेटी के सिलाई के बिल्कुल साथ रख कर इसको सिलाई करूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लूँगी और सिंपल घेरा फोल्ड करके मैं मुकम्मल इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। आप भी ज़रूर इस तरह की फ़्रॉक बनाएं अपनी बच्चियों के लिए। पेटी आपको बिल्कुल इसकी सिंपल लग रही होगी, तो इसके लिए ये मैंने बंच लिया है, उसी कलर में कंट्रास्ट करके। इस तरह के जो बंच वगैरह हैं वो जनरल स्टोर से आम तौर पर मिल जाते हैं, तो इसके ऊपर ये मैं सुई के साथ लगा दूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की फ़्रॉक और आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।